हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, प्राथमिक भर्ती और बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में हुए बवाल को लेकर सारी जानकारी आपको रियल दी जाएगी, ऑथेंटिक दी जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो पहले और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर हर वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी और बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी इस मामले पर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि बीटीसी छात्र चाहते हैं कि बीएड अगर बाहर हो जाता है तो उनका शिक्षक भर्तियों के अंदर चयनित होने का जो मौका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब से बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हुआ है, जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो 2 गुना तक हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा था कि 69,000 के अंदर 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन जब 68,000 भर्ती निकाली गई थी तो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से आधी सीटें भर पाई थी। तो यानी कि बीएड के शामिल हो जाने से जो कंपटीशन कहीं ना कहीं आधा था वो अब 4 गुना हो गया, क्योंकि 2 गुने अभ्यर्थी पास होने लगे सीटों के मुकाबले, और ज़्यादा ही हैं। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मामले कोर्ट में चले गए। बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन कल की तारीख में असम सरकार के माध्यम से कैबिनेट बैठक का आयोजन होता है। उस कैबिनेट के अंदर लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी जाती है, और उन फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जानकारी दी जानी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप उन जानकारियों को सुनकर गुमराह होंगे, परेशान होंगे, तो आप जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आपको समझना चाहिए कि जो जानकारी दी जा रही है इसका पूरा सच क्या है। पूरा सच ये है कि कल असम सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के माध्यम से ट्वीट किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये वाली कैबिनेट बैठक को लेकर ट्वीट में जानकारी दे दी, कुछ ऐसी जानकारी उनके माध्यम से भी दे दी गई। अब यहाँ पर समस्या ये देखने के लिए मिली कि जब शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया जाता है कि भाई ये जो हमने फैसले लिए इनको सभी के माध्यम से रीट्वीट किया गया। अब इन्हीं फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला देखने के लिए मिला, जिसमें ये बताया गया कि क्लास 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी, और इन योग्यताओं के अंदर बीएड, बीएलएड प्लस डीएलएड की बात की गई। अब इसमें तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो 1 to 5 के लिए होगा बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माना जाएगा, एक नोटिफिकेशन के आधार पे। जब हम दूसरे नोटिफिकेशन में जाते हैं, रनोज पेगू जी के माध्यम से जो ट्वीट किया गया था, ये वही है जिनके माध्यम से इसको लेकर भी ट्वीट करके जानकारी दी गई। इनके दोनों ट्वीट आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे कि बीएड और बीटीसी। इस ट्वीट में बताया जा रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हैं, लेकिन दूसरे ट्वीट में बताया जा रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में डीएलएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं बताया कि बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। पहला। दूसरा मुद्दा ये देखने के लिए मिला कि यहाँ पे बीएलएड को लेकर भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, यानी कि डीएलएड के बारे में उन्होंने सिर्फ बताया है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो एक और ट्वीट इनके माध्यम से कर दिया जाता है, और ये ट्वीट देखने के लिए मिलता है कि एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट फॉर टीचर अप लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी के लिए बीएड अलाउड है। लेकिन उन्होंने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। अगर ये भी बता देते कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है इन गाइडलाइन ऑफ एनसीटी, या फिर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इससे क्या होता है कि छात्रों को क्लियर हो जाता।
एक ट्वीट के अंदर खुद रीट्वीट करके इस मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं। और जो जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि बीएड प्राइमरी में 1 to 5 के लिए वैलिड है, पहली जानकारी ये है। दूसरी जानकारी में उनका कहना यह है कि बीएड 6 to 8 के लिए वैलिड है, लेकिन प्राइमरी को लेकर यहाँ मौन है। तो इसको लेकर पूरे तरीके से बवाल की स्थिति देखने के लिए मिली है और बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे पर लगातार परेशान हैं कि असम सरकार ने बीएड को प्राइमरी में शामिल किया है या नहीं किया है। अगर शामिल किया है तो खुलकर जानकारी दी जाए और अगर नहीं किया है तो भी खुलकर बताया जाए, जिससे कि जो असम के अभ्यर्थी हैं वो आगे की रणनीति बना सकें। क्योंकि जब तक सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट नहीं किया जाएगा, जो छात्रों के मन में सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी अपने पक्ष में फैसले को समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बीएड प्राइमरी में वैलिड है। बीटीसी वाले छात्रों का कहना है कि अपर प्राइमरी में ही वैलिड माना है, प्राइमरी की तो वहाँ बात नहीं की गई है ना। तो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को लेकर इसमें स्पष्ट ये नहीं लिखा है उन्होंने कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, पर हाँ ये लिखा है कि बीएड 6 to 8 में वैलिड है। तो ये दोनों ही ट्वीट कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करने जैसे हैं। इनको एक बार फिर से सही तरीके से जान लेना चाहिए कि कैबिनेट में कौन सा फैसला लिया था, और जो भी फैसला लिया था खुलकर बता दें। एक शब्द में जानकारी जब देने की हम कोशिश करते हैं तो छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, और यहाँ तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है। एक में कहना है कि बीएड वैलिड है, दूसरे में कहना है कि 6 to 8 में वैलिड है, लेकिन प्राइमरी को लेकर मौन है। तो फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अब सरकार इस मुद्दे पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करे। जैसे कोई अगला नोटिस जारी होगा मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही प्राथमिक भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में अब उनको सफलता हासिल हुई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी के 186 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन। नीचे लिखा है कि प्रदेश में माध्यमिक एडेड कॉलेज में वेटिंग लिस्ट के 186 टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों काउंसलिंग के बाद में कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। अब कॉलेज की आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। शासन की ओर से टीजीटी पीजीटी को लेकर चयनित अभ्यर्थियों के ओर से आवंटित इंटर कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट जारी करते हुए नए अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और अब उनको भी कॉलेज आवंटन कर दिया गया है टीजीटी पीजीटी को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आवास के घेराव करने की चेतावनी दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति पाने से वंचित रह गए अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। इको गार्डन में 19 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जाए, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, और उन्होंने अब चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सीएम योगी के आवास का घेराव होगा। चलिए भाई बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती में 43 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, जो कि नकल करते पाए गए थे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। इसी तरीके से अगर बात की जाए, परीक्षा तो संपन्न हो गई है, लेकिन अब सवाल है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र इंतजार में थे। इसी के बारे में जानकारी आपको अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह जारी किया जाएगा परिणाम। यानी कि अब आप सभी को जो इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो सितंबर महीने में होगा। तारीख की अगर बात की जाए तो 15 या 20 तारीख के आसपास आपको परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी के केजी विद्यालयों के अंदर निकाली शिक्षक भर्ती के लेकर। केजी यानी कि कस्तूरबा गांधी की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, थोड़ा सा बिलर है, लेकिन काम की बात मैं बता दूंगा। काम की बात यह है कि विज्ञापन चित्रकूट के माध्यम से निकाला गया है। आप गूगल में जाइए, www.chitrakoot.nic.in पे क्लिक करिए, वहाँ से आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा और इसी के आधार पर आप सभी के आवेदन और योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी और इसी में आपको फॉर्म भरना होगा, जो कि ऑफलाइन माध्यम से होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।